जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अप्रेंटिस वैकेंसी से रिलेटेड फॉर्म के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। PSPCL अर्थात पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आपके दो पोस्ट पे जो है अप्रेंटिस से रिलेटेड भर्तियां ली जा रही है। ये वैकेंसी याद रखिएगा आपका अप्रेंटिस पद के लिए है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस से रिलेटेड ये फॉर्म है। तो आज की इस वीडियो में हम इस अप्रेंटिस फॉर्म के सारे डिटेल्स को एक एक करके देखेंगे। क्या एज लिमिट रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, इस अप्रेंटिस में किसको कितना स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, टोटल चीज हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये एक अप्रेंटिस का फॉर्म है आपका दो पोस्ट पे। याद रखिएगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इस वैकेंसी की सबसे खास बात है कि इसमें किसी भी तरह का कोई जो है एग्जाम फी नहीं लगेगा किसी भी कैटेगरी वालों को। और दूसरी सबसे खास बात है कि इसमें आपका अगर किसी ने इंजीनियरिंग से डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस अप्रेंटिस फॉर्म से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स हमारे पास आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है, ये अप्रेंटिस का जो ये वैकेंसी निकला है वो आपका पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात जिसको शॉर्ट में आपका PSPCL कहते हैं, उनकी तरफ से निकाला है। तो डिपार्टमेंट का नाम आप याद रखिएगा PSPCL, ठीक है। पोस्ट नाम का अगर बात करें तो याद रखिए आपका दो पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी निकला है। आपका ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस से रिलेटेड ये वैकेंसी आपका, यानी ये अप्रेंटिस से रिलेटेड वैकेंसी है। इसमें दो पोस्ट आपका है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ठीक है। 2024 से लेकर 2025 सेशन के लिए जो है ये भर्तियां हैं। एक साल का जो है अप्रेंटिस होगा आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो याद रखिएगा दो ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस दोनों को मिलाकर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका है 439। नोटिफिकेशन में साथ में ये भी बताया गया है फ्यूचर में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका है 439, 439 दोनों को मिलाकर, यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। चलिए अब कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट नेम को देखते हैं और किसमें कितना वैकेंसी है वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस में टोटल 106 पोस्ट है। बीए बीएससी बीकॉम में आपका 36 पोस्ट है, यानी सिंपल अगर आपके पास डिग्री होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है इसमें 297 जो है पोस्ट है। तो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस में, जिसमें टोटल 106 पोस्ट है, जिसमें आपका जनरल के 64, एससी के 27, ओबीसी 11 और पीडब्ल्यूडी के 4 पोस्ट है। ये मैंने बताया आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस टोटल 106 पोस्ट। तो वही अगर मैं बीए बीएससी बीकॉम यानी सिंपल डिग्री वाला का अगर देखूं तो उसमें जो आपका टोटल 36 पोस्ट है, जिसमें जनरल के आपका 22, एससी के 9, ओबीसी 4 और पीडब्ल्यूडी के जो है 1 पोस्ट है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का बात करो तो टोटल आपका 297, जिसमें आपका जनरल के 181, एससी के 74, ओबीसी 30 और पीडब्ल्यूडी के जो है 12 पोस्ट है। तो ये जो है आपका है कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब एलिजिबिलिटी का अगर बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो याद रखिएगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए जो है इसमें आपको इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, या फिर अगर आपका पास बीए या बीएससी या बीकॉम का कोई भी डिग्री हो, है ना, तो आप ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के जो पद है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वही अगर बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों के लिए, तो इसमें आपका जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। तो याद रखिएगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपका जो है इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, या फिर बीए बीएससी बीकॉम, है ना, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर किसी भी स्ट्रीम से बीए बीएससी बीकॉम अगर कोई किया है तो वह ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर जो है अप्लाई कर सकता है। इस अप्रेंटिस वैकेंसी में जो है कितना स्टाइपेंड मिलेगा तो वो देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों को जो है इसमें 9,000 रुपये पर मंथ जो है स्टाइपेंड मिलेगा, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों को जो है 8,000 पर मंथ के हिसाब से जो इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है 10 जून से, और लास्ट इसका है 10 जुलाई। तो याद रखिएगा डेट को, याद रखिएगा 10 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 10 जुलाई 2024
है। इस वैकेंसी के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप याद रखिएगा, जो कि है pspcl.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है, जब आप इसमें अप्लाई कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करना पड़ेगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा, आपका 1 अप्रैल 2024 तक जो है कैंडिडेट का जो है 18 साल मिनिमम होना होगा, तभी जो है इसमें वो अप्लाई कर सकता है। तो एज लिमिट आपका याद रखिएगा, आपका मिनिमम 18 साल। और एज काउंट कब होगा तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2024। अगर 1 अप्रैल 2024 तक किसी का एज अगर 18 साल से कम हो रहा है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इस वैकेंसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, इसमें डिग्री और डिप्लोमा जो है वह आपका 2021, 2022 या 2023 का होना होगा। इसको याद रखिएगा, 2021, 2022 और 2023 में अगर किसी ने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है, बीएससी, बीकॉम, बीए, कुछ भी, अगर उसका सर्टिफिकेट अगर 2021, 2022 और 2023 का होगा, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपको जो है पंजाब का डोमिसाइल भी इसमें चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। क्लियर हो गया? और पंजाब का जो डोमिसाइल आप दिखाएगा वो आपका 1 जनवरी 2024 या उसके बाद का होना होगा। तो ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों को जो आप ध्यान में रखेगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको इन दो बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि डिग्री और डिप्लोमा आपको 2021 का या 2022 का या 2023 में से किसी एक साल का होना होगा। अगर इसके अलावा कोई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका पंजाब का डोमिसाइल भी लगेगा जो अप्लाई करेगा इसमें। क्लियर हो गया? 1 जनवरी 2024 का या उसके बाद का पंजाब का डोमिसाइल इसमें लगेगा। तो ये सारे अगर क्राइटेरिया का कोई फुलफिल कर रहा है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। और साथ ही साथ ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है ना, ये जो शर्तें बताई, इसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।